67वीं जन्म जयंती सोनगढ़ में मनाई गई 12 मई 1956 शनिवार के दिन। और इसी समय बछराज जी गंगवाल, अभी ये बहुत सुंदर प्रसंग शुरू होने वाला है, नेमीचंद जी पाटनी ने अनेकों बार बहन श्री को एक बात कही। देखो डायरेक्ट गुरुदेव के पास तो हिम्मत पड़ती नहीं थी, ये तो गुरुदेव का कोई बात ही अलग थी, क्योंकि गुरुदेव गंभीर रहना और स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। बी कथा तो कभी हंसी मजाक तो कभी की ही नहीं कि बैठ गए और फालतू, ऐसा कुछ नहीं। तो नेमीचंद जी पाटनी जी को बछराज जी गंगवाल, ये दोनों को एक बात बहुत अंदर में लगती थी कि गुरुदेव का अमृत सोनगढ़ में सिमट के नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव का ये अमृत वाणी, उनकी नेमीचंद जी की भाषा में कहें तो ये समोसरण सोनगढ़ में सिमट के नहीं रहना चाहिए, गुजरात में सिमट के नहीं रहना चाहिए। तो क्या करें क्या अब? तो बार बार बहन श्री के पास जाके बोले कि साहेब को कहो ना कि समोसरण का बिहार कराओ, क्या समोसरण का बिहार कराओ ना पूरे आखा भारत में, क्या गुरुदेव को यहीं। अब गुरुदेव को बोले कि साहब आपका बिहार और कहीं भी होना चाहिए, और कहीं भी प्रवचन होने चाहिए, और कहीं भी आपको जाना चाहिए, हिंदी प्रांतों में, दक्षिण प्रांतों में। तो गुरुदेव बोले ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो आत्म कल्याण है, मेरा काम ये नहीं है। और करें क्या? तो फिर बहन श्री ने एक अकल की बात बताई कि एक काम करो, गुरुदेव श्री कभी सम्य शिखर जी नहीं गए, इनसे कहो कि हमारे प्रदेश में, बुंदेलखंड में, उत्तर भारत में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, बहुत सुंदर सुंदर तीर्थ यात्रा है, बहुत मनोरम प्रतिमाएं हैं, बहुत तपोभूमियां हैं। तो ऐसा गुरुदेव को बोलो ऐसा बोलो गुरुदेव को। तो ये दोनों गुरुदेव के पास ये दोनों जने गए कि साहब हमारा भाव ऐसा है कि आपका उम्र बढ़ती जा रही है और आपने अभी तक दिगंबर तीर्थों की वंदना नहीं की है, गिरनार जी और पालीताना छोड़ के। तो हमारी ऐसी भावना है कि सम्य शिखर जी चलो, हमारा देवगढ़ चल के देखो, देवगढ़ देवों की खान है, जहां खोदो 2 फुट एक प्रतिमा निकल आवे, इतनी प्रतिमा है। मैंने अभी तक हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा प्रतिमा देवगढ़ में, ललितपुर के पास। आप अभी भी कहीं खोद दो कोई खेत तो सैकड़ों प्रतिमाएं निकल आवे, इतनी माने प्रतिमाओं का, इसलिए उसका नाम है देवगढ़। तो गुरुदेव को जहां ये वर्णन सुनाया कि तपोभूमियां और सुंदर सुंदर नदियां और सुंदर सुंदर, गुरुदेव इतने प्रमोदित हो गए। हाँ चलो चलो, कब चलना है करो करो, जल्दी करो, कब चलना है? अब बस अब नेमीचंद जी खुश, और राम जी भाई को खबर कर दी, खेम जी भाई को खबर कर दी, बाबू भाई जी तो अभी आए नहीं, बाबू भाई जी अभी नहीं मिले हो। और पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद 2013 में तीर्थ यात्रा निकालने की बात आई। तो अभी करें क्या? नेमीचंद जी ने सोचा यदि ये पात्रा लेकर जाएंगे तो मुश्किल है अब साहब आप हमारे उत्तर भारत में जाओगे तो ये पात्रा नहीं चलेगा। ध्यान रखना, कितने 18 बरस तक वही पात्रा चलता था, लकड़ी वाला, अभी छुड़ा दिया था कल परसों, है ना। और स्टील के आ गए थे, लेकिन आखिर स्टील के भी है तो पात्र ही है, तो कपड़े में ही। तीर्थ यात्रा में कैसे होगा ये सारा काम? तो अभी बछराज जी गंगवाल आए और उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया है ना। पात्र कब छोड़ा दिया था? एक मिनट बताता हूं, अभी बताता हूं ये कब छोड़ा उन्होंने, मैं बाद में देख के बता दूंगा। अभी तो केवल इतना हुआ। तो किसान इस तरह काम कैसे चलेगा? तो कभी कभी गुरुदेव की आदत डालने के लिए इंदौर के ब्रह्मचारी दुलीचंद जी और हीराबेन सोनगढ़ में रहते थे गुरुदेव के सामने, उन्होंने अपने घर पर अपने बंगला में भोजन बनाना शुरू किया और गुरुदेव को कहा कि साहब हमें आपको आहार दान देना है, आहार दान। तो गुरुदेव कहे ठीक है। तो बोले साहब पात्रा में नहीं, थाली में देंगे हम थाली में देंगे। तो ब्रह्मचारी दुलीचंद जी और हीराबेन ये बहुत अभ्यासी, घने अभ्यासी, धबला वगैरह के अच्छे, तो इनको दिखावे, वो सब ग्रंथ वगैरह दिखावे कि देखो साहब आगम सम्मत तो प्रक्रिया ये है। तो गुरुदेव श्री ने सहर्ष 2012 में थाली में भोजन प्रारंभ कर दिया, लेकिन पात्रा नहीं छोड़ा पात्रा अभी भी नहीं छूटा, वो स्टील वाला अभी भी वो भोजन तो शुरू कर दिया। कभी कभी आ जावे घर में, भोजन कर ले और चले जावे।
इस तरह से ये नई शुरुआत हुई।